उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक गांव सोरम में 15 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय पंचायत 16 से 18 नवंबर तक चल रही है। इसमें समाज की कुरीतियों को समाप्त करने और पारंपरिक मूल्यों को सशक्त करने पर गहन मंथन हो रहा है। पंचायत में देश भर की 36 बिरादरियों के खाप चौधरी और थंबेदार शामिल हैं, जो अंतिम दिन समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण और सख्त निर्णय लेंगे। इस बार के प्रस्तावों में शादी विवाह में फिजूल खर्ची पर रोक, मृत्यु भोज पर पाबंदी, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशाखोरी, पारिवारिक विघटन और आपसी झगड़े रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं। युवाओं में मोबाइल और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को गंभीर समस्या मानते हुए इसके लिए कठोर दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। महिलाओं द्वारा अशोभनीय सामग्री पोस्ट करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी प्रमुख रूप से रखा गया है। पंचायत के दूसरे दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर से भारी संख्या में लोग सोरम पहुंचे। मंच पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि खाप चौधरी द्वारा लिए गए सामाजिक सुधार संबंधित फैसले हमेशा समाज हित में रहे हैं। सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान ने बताया कि सामाजिक कुरीतियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस सम्मेलन की तैयारी 2 वर्षों से चल रही थी। उन्होंने कहा कि नशाखोरी, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, लिव इन रिलेशनशिप और मोबाइल के गलत इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर गंभीर चिंतन किया जा रहा है। सभी खाप चौधरी अपने सुझाव दे चुके हैं और अंतिम दिन सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाएंगे। इस समय सोरम गांव सर्व खाप का महाकुंभ बन चुका है, जहां से कल समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण संदेश और दिशा पूरे देश में जाएगी। देखिए, सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत है, 15 वर्ष बाद हुई है। ये पुरानी परंपराएं हैं, जारी रहनी चाहिए। सामाजिक कुरीतियों पर बात करेंगे लोग, तो आज ये बात करेंगे, कल इसमें होगा। मुद्दे तो बहुत से हैं। दहेज का मुद्दा होता है, बड़ी शादियों का मुद्दा है, मृतक भोज के मुद्दे हैं, इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन जो खाप चौधरी हैं या थंबेदार हैं, वो बैठ के निर्णय लेंगे। जैसा निर्णय लेंगे, समाज को इन दिशा पर सोचना चाहिए। ये जो जी, आपकी तरफ से कोई सुझाव? मैंने जो सुझाव सबके वही मेरे हैं। दहेज प्रथा है, मृतक भोज है, बड़ी शादियां हैं, कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। लेकिन जब ये फैसले हों, तो जो फैसला देने वाले हैं, सबसे पहले अगर वे लागू करेंगे तो जनता भी पीछे पीछे, मुझे लगता है बहुत से लोग इसमें पीछे चलेंगे। तो जो मेन लोग हैं उन्हें माननी चाहिए बात। एक बड़े महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर के महासम्मेलन? देखो, मुद्दे तो यहाँ सब अपने तरीके से बता रहे हैं। दहेज प्रथा का बड़ा इशू है। दहेज लेना बंद करो, देने वाला तो अपने आप बंद कर देगा। ये है मृतक भोज का है, जो अवैध खर्चे रहे उसका है। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पेड़ लगाने पे देना चाहिए। जो सामाजिक इशू है उस पर काम करें, तो यही यहाँ पे है। तो कल लेंगे। अभी तो सुझाव आने लग रहे हैं, चौधरी बोलने लग रहे हैं, उनके सुझाव आ रहे हैं। हरियाणा से भी एक सुझाव आया है कि डीजे पर डांस नहीं महिलाओं को करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। अरे ठीक है, रिलेशनशिप में कैसे रह लो। कोर्ट ने तो कह दिया कि किसी घर वाले किसी के साथ रह लो, उस पर कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहीं की घर वाले रहेगी भाई। अगर 15 दिन यहाँ से 15 दिन वहाँ से, तो इलाज तो होना ही है। अच्छा, ये आज़ादी के बाद से कौन सा सम्मेलन है जो है होने जा रहा है? 7वां सम्मेलन। क्या कहाँ से लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे छत्तीसगढ़ से भी आ रहे, पंजाब से भी है, यहाँ हिमाचल से भी आ रहे, कल महाराष्ट्र से भी थे, झारखंड से भी है, सब जगह से आ रहे। तो लोग देखने आ रहे, सुनने आ रहे, अपने कल्चर को दिखाने आ रहे। मुख्यमंत्री साहब भी आए हुए हैं आज यहाँ पर? ये आए हुए मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह आए। जब महिलाओं को डीजे पे डांस करने से क्या बता भाई, ये कोई क्यों विवादित उसमें इसको करो, कौन किससे रुक रहा, क्या कर रहा भाई? तो अपने सुझाव है, सब अपने दे रहे, इसको क्यों हाईलाइट कर रहे हो? अच्छा ठीक है साहब, आतंकवाद को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है। भाई डॉक्टर ने कुछ ना कुछ कर क्या होगा, गिरफ्तारी क्या कोई झुट्टी हो, किसी ने करा क्या होगा कुछ? क्या कहेंगे इस तरीके के जो हालात हैं, कौन विश्वास कर लेगा जो इतना बड़ा पढ़ा लिखा तबका जो है आतंकवाद की तरफ जा रहा है? भाई ये तो सरकार देखेगी और सामाजिक लोग भी देखें, सरकार देखेगी। कहीं पे भाई डॉक्टर ने कुछ ऐपदारी कर रखी होगी तो पकड़े जा रहे होंगे, या नहीं कर रखी तो अपना बता दो उनको कि हमने कुछ नहीं कर रखा। क्या सजा ऐसे लोगों के पास होनी चाहिए जो
आतंकवाद किस तरह कानून है उसके लिए, सब कानून बने हैं। जिसने जो काम करा उसके लिए सब कानून है देश में, संविधान अपना काम करे। जोई साहब, सर्व जातीय सरखा पंचायत का जो आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य और क्या क्या यहाँ से होने की उम्मीद है? सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए ये सर्वखाप का 7वां सम्मेलन की तैयारी लगभग 2 वर्ष से चल रही थी, जिसको आज आप सबके सामने ये तैयार है। और इस पर कल भी चर्चा हुई और आज भी हुई। कल जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो कल निकालेंगे। जो आपको जिन जिन बुराइयों पे है, बुराई आपको भी पता है, नशाखोरी सबसे ज़्यादा है, दहेज प्रथा चल रही है, लेकिन दहेज प्रथा से ज़्यादा भ्रूण हत्या है। भ्रूण हत्या का नतीजा हम सबके सामने है, क्योंकि आज की स्थिति आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही। आधुनिकता का जैसे युग है कि मोबाइल और लिविंग रिलेशन पर भी नहीं, लिविंग रिलेशन का हम बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये एक समाज के हिसाब से कानूनी दायरे में नहीं आता, ये एक घरना की श्रेणी में आता है। मोबाइल के इस्तेमाल की मोबाइल का देखो अपना तरीका है। बिजली के तार को आपका करंट आ रहा, उसका इस्तेमाल आप लाइट जलाने के भी लिए कर रहे, और हाथ लगा दिया नंगे को तो आपको उसका नुकसान होगा। वो मारे नहीं तो फाल्ट करेगा। तो ये मोबाइल का भी है। मोबाइल आज के युग में ज़रूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही हो। क्या लगता है क्या मैसेज जाने वाला है, और इस मैसेज अगर जाएगा जो यहाँ से नियम लागू होंगे, क्या उन पर अनुपालन हो पाएगा उनका? बिल्कुल होगा, हम उम्मीद 100% है उनका लागू होगा, क्योंकि पर्यावरण भी सबसे दिक्कत का कारण बन रहा। और जल की भी गवर्नमेंट भी कहे कि जल है तो कल है, लेकिन उस पर कितना ध्यान गवर्नमेंट दे रही। जितनी हमारी नदियाँ थी, काली होगी, इंडन होगी, उसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा कैंसर है। वो कैंसर का कारण यही तो है, पानी की सप्लाई नहीं है, तो जल नहीं है तो कल तो अपना आप ही खत्म हो जाएगा। इन सब पर चर्चा होगी। मंत्री जी, एक सुझाव आया है कि डीजे पे लड़कियां डांस नहीं करें, ना करें। नहीं, अभी सुझाव ही तो आ रहे, तो ये तो निर्णय कल दे पाओगे। सर्व समाज बैठ के निर्णय लेगा, तभी हम कुछ उस पर कह पाओगे। ठीक है जी, ठीक है। आज पहुँचिए, किस तरह का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से किस तरह का मैसेज जाना चाहिए? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। इतने बड़े बुजुर्ग, इतने सम्मानित मंच है, और इतने हमारे सम्मानीय बुजुर्ग, हमारे नेतागण और पंचायत के मुख्य जो मेंबर आए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये कितने बड़े बड़े मोबाइल आ जाओ, 16, 17 प्रो मैक्स आ जाओ, लेकिन जो ये ज्ञान, असली ज्ञान है ना इस पंचायत का, ये दुनिया के किसी कोने में मिल नहीं सकता। तो बहुत अच्छा लगे भाई, मैं तो राजी हो जाऊँ। इज्जत को लेकर आपने गाना बनाया हुआ काफी चल रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना चाहूँगी अपने कलाकारों और भी भाइयों से कि सिर्फ लाइफ में पैसा ही कुछ काम नहीं आना। हम गंदे गाने निकाल के पैसे तो बहुत सारे कमा लेंगे, लेकिन वो इज्जत खो देंगे। तो जो चीज़ सदा रहनी है ना, हमारे जाने के बाद भी रहेंगे, वो हमारे कर्म, हमारी लेखनी, हमारे संस्कार ही रहेंगे। तो संस्कारों पे उतरो भाई, और जो हमारे शहीद चले गए हमें छोड़ के, उनको याद करके अच्छे कर्म करते रहो। माँओं ने बेटे खोए हैं, माँओं ने अपनी कोख उजाड़ी है, तो भाई उनकी लिहाज को रखते हुए अच्छे कर्म किया करो। और आज नहीं तो कल सारा युवा सुधरेगा और कलाकार भी कुछ अच्छा लिखेंगे। यही कोशिश है कि हमें देख के अगर कुछ अच्छे भाई बहन सीखते हैं, तो इससे बड़ा प्राउड का मोमेंट क्या होगा। जो तुम्हारी सोच है, वही सोच आज यहाँ सबके सामने कही जा रही है। वही सब तमाम आज नियम बनने हैं। बिल्कुल, जिस तरह की समाज में कुरीतियाँ फैली, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह इसके कुछ गुनगुना के क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई मैसेज यही, 100 बात की एक बात, जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। कई पीढ़ियाँ बाद एक बालक खानदान में ऐसा होया करे, या तो पीढ़ी ने मिट्टी में मिला दे, या उस पीढ़ी का नाम सदियों तक अमर कर दे। तो पीढ़ी का नाम बदनाम करना है या अमर करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। क्यों बड़े भाई? तो भाई, तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा बच्चा बनना है अपनी पीढ़ी का, अच्छे वाला या बुरे वाला। सही है ना? तो अच्छे करते रहो, जिंदगी तो मिलनी नहीं दोबारा। तो यही 5-4 साल है, धूम में ढा दो जमार, नींद चैन भूख प्यास छोड़ दो, सब कुछ लाग जाओ मिशन पे, नहीं मिलनी दोबारा जिंदगी बार बार। और भाई बड़ा प्राउड हुआ, बड़े भाई तो स्पेशल मुझे इनवाइट करने आए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। गौरव भाई मेरे पास आए, और मैं आज आई हूँ इतने सारे भाइयों से मिलना हुआ। भाई बहुत सारा शुक्रिया आपका भी, और आपकी वजह से इतनी सच्ची रूहों से मेरी मुलाकात हुई, दर्शन हुए। आज तो हजारों लाखों की भीड़ यहाँ पे आई हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मिट्टी तो भाई, इस मिट्टी में तो वह बाप पैदा हुए हैं, वह शहीदों के पिता, कि जिस बाप का बेटा शहीद हो जाए ना सरहद पे, तो वो पिता भी नूक हुआ है लोग का, क्योंकि रोंदा नहीं वो बाप। देखो ऐसे ऐसे पिता हैं शेर, वो पिता कहता है समाज को कि कल सीमा पर से एक पैगाम आ गया, मेरा बेटा
मेरे वतन के काम आ गया। अरे इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमें कि शहीदों में उसका भी नाम आ गया। तो नमन है भाई, है नमन उनको जो अपनी जान देकर चले गए। इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको जो इस मिट्टी में मिल गए और मिट्टी में मिल करके वो आसमानी हो गए। है नमन उनको। कुआड़ता जो है बहुत फैला रहे जो है, उनको बताओ कि रील ना बनाए भाई मेरी बाणो देख, भाई तो आगे गाड़ी गलोच पे जो युवा है, और बाण आ गई है अभद्र तरीके से अश्लीलता फैलाने के लिए। वो इज्जत ही क्या, अगर राह चलता कोई भी आदमी थारे माँ बाप पे थुक्कन लाग रहा है, उनके संस्कार है गाड़ी देने लाग रहा है, तो क्या फायदा हमारे चंद फॉलोअरों का। वो फॉलोअर कुछ भी मायने नहीं रखते अगर तुम्हें इतने गंदे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं समाज में। तो अच्छे काम करो, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों की उनकी इज्जत का ख्याल रखो और शान बढ़ाओ। वो वीरांगनाएं, झांसी की रानी नीरा आर्या है ना, कैसी कैसी वीरांगनाएं हुई जो अपनी कुर्बानियां देगी। कुछ सीखो उनसे है, क्या सोचते होंगे मैं भी ये चीज रहेगी। तो भाई इतना ही कहना है बस। जय हिंद। एलाउत खाब के चौधरी गजेंद्र सिंह। मैं ये कह रहा, जैसे यहाँ पे वो चौधरी नरेश टिकैत जी ने और सुभाष चौधरी ने सर खाब की महापंचायत की है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे युवा नशे की ओर जा रहे हैं और दहेज प्रथा हो रही है, भ्रूण हत्या हो रही है, एजुकेशन पर गौर नहीं हो रही। मैं तो यही कहूँगा, जैसे मृत्यु भोज है, इसमें हवन करो और हलवे में प्रसाद दो और ठीक है। जो खाली तो ये रसगुल्ले कट रहे, वो हो रहा, जबरदस्ती करवा रहे लड्डू। हमारे घर का आदमी चला गया और हम ऐसी बात कर रहे हैं, बहुत गलत है। जब हम धीमे धीमे इस चीज़ को खाब चौधरी करेंगे तो फिर दूसरा देखेगा, वो भी करेगा। और जब ये जिम्मेदार आदमी तो कर रहे, छोटे को कर रहे, मैंने वो नहीं मानने का, तो धीमे धीमे ये व्यवस्था चलेगी आगे, तो देश का सुधार होगा और युवा पीढ़ी आगे चलेगी। तो साहब एक समय था जब चौधरी नरेश सिंह टिकैत थे, तब यही एक पंचायत हुई थी, उसमें सब निर्णय लिए गए थे, कठोर निर्णय लिए गए थे। उसके बाद धीरे धीरे जो गुंजाइश वाले लोग थे उनने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया, और फिर जो गरीब लोग थे उनकी मजबूरी बन गई। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें, किस तरह से इस पर पूरी तरह से मतलब इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं तो अपने लड़के की शादी करी, 1 रुपया, इंजीनियर है मेरा लड़का, मैंने 11 आदमी ले गया, खाब चौधरी की मीटिंग घर करी थी 6 साल पहले। कल को बोल के मेरे पोते का जन्मदिन है। जब मैंने सोचा, जब मेरे मन में ये बात आई थी, मैं तो ले लूँ नोट, गाड़ी ले लूँ, और मैं दूसरे को मना करूँ तो वो ये सोचेगा, कहने लगा भाई ये तो चौधरी उस्तादी कर रहा। मैंने कहा खाब की मीटिंग करके, मैंने कहा पहले मैं इसकी शुरुआत कर रहा। जब हम खाब चौधरी ने लेके दूसरा आदमी सोचेगा उन्होंने ली, तुम क्यों लो, तो एक आगे की बात ये बढ़ेगी। तो ये हमने कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा इस मंच से, ये काम पहले खाब चौधरी को बढ़ाना पड़ेगा और फिर सब लोग इसमें धीमे धीमे कुछ मानेंगे कि नहीं। पर नंबर 2 का आ रहा, वो शुरू में तो देगा, जब उसका छूटा का लड़के लड़की का फंसे, जब खाब चौधरी में बात आवे, फिर वो कहने लगा, लड़की वाला कहने लगा मैं तो 1 करोड़ लगाया था, लड़के वाला कहने लगा जी 1 लाख लगाए थे, तो मामला फंसे। हम कहें भाई ये गलत हो रहा था, तो ये गलत बात है। छेद के भी बहुत सारे मामले हैं, हाँ, जिनमें 50 लाख और 60 लाख 1 करोड़ तक बात चली जाती है। बात चल जा रही है, बात खुलती है तब खुले जब वो संबंध विच्छेद हो, वैसे तो वे दबी रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये धीमे धीमे दूर होगी, एकदम दो को हो नहीं सकती। जब ये देखेंगे लोग बाग, बड़े करेंगे छोटे करेंगे सब, इसमें गरीब आदमी पीछे है, तो इन चौधरियों को हम सब ने कहा पहल करनी पड़ेगी। ठीक है। प्रधान जी, सम्मेलन में आप पहुंचे हैं, किन किन मुद्दों को आपको लगता है कि इनकी आवश्यकता है इस समय? नहीं, वो आवश्यकता जरूर है। सामाजिक ताना बाना कोई नहीं बिगाड़ सकता, और सामाजिक ताना बाना अगर बिगड़ जाएगा तो फिर बचेगा क्या। हम कहना चाहते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं न्यायालय का, और हमेशा सम्मान हमारी नज़रों में रहेगा। हम लोग संविधान की शपथ लेके विधायक बने, तो संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जो सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, और सदन में भी आप अगर देखेंगे तो मान्यताएं और परंपराएं ज़्यादा चलती हैं। बहुत काम ऐसे हैं जो पुरानी परंपरा चली आई है, उसी परंपराओं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो पूर्व के लोग थे, हमारे जो बड़े लोग थे, उन्होंने कुछ सोच समझ के कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो जो सोच समझ के चीज़ें बनाई हैं, उनको कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना और जानना चाहिए।
रूढ़िवादी तरीके के हम लोग पक्ष में नहीं हैं। रूढ़िवादी हम कोई सोच नहीं रखना चाहते, ना आने वाले समय पर देना चाहते, लेकिन इतने हम लोग पाश्चात्य संस्कृति में भी जाना नहीं चाहते। जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हम मोबाइल को बंद ही नहीं चाहते कि मोबाइल बंद हो जाए, लेकिन मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल नौजवान करें, इस बात को जरूर चाहते हैं। क्या कहेंगे उन नौजवानों को जिस तरीके से यहाँ मन से मांग की जा रही है कि डीजे पर जो डांस होता है, लड़कियाँ लड़कों के साथ डांस करती हैं, जींस पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, सहगोत्र विवाह होते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुछ बात मैं बोलूँगा अलग तरीके की बात आएगी, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, संस्कृति और हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा और संस्कृति का निर्वाह हम लोगों को करना चाहिए। और घर में बेटा हो बेटी हो, हमारे लिए सब एक समान है, लेकिन सबका एक अपना दायरा है। आप ये नहीं कह सकते कि बेटी अपनी मायके में रहती है तो उसका अलग तरीके से रहन सहन होता है, लेकिन बेटी अगर ससुराल पक्ष में चली जाती है तो उसका रहन सहन बदल जाता है, हालांकि बेटी होती है वहाँ पर भी। इसी तरीके से हम लोग अपने जो भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी ये कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हमें ख़त्म करना चाहिए। मैं नशे के ऊपर बोलता हूँ, मैं आज भी नशे के ऊपर बोला हूँ, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि हर गांव में ठेका खोलना बंद करे। हर गांव में ठेका, अफीम, चरस सड़कों पे बिक रही है, इस पर बंद लगाए, पाबंदी हो। और हम फिर कहना चाहते हैं कि राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी और सब लोगों ने मिलकर ये जो पंचायत रखी है, इसमें हम सही और बेहतर चीज़ का समर्थन करते हैं। तो आखिरी सवाल, जिस तरीके से बम ब्लास्ट हो रहे हैं और डॉक्टर पैसा जो पकड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे फिर विश्वास? कोई ऐसी गतिविधि हो जिसमें हमारे देश पे अगर कोई किसी तरह का प्रश्न चिन्ह उठाए, किसी तरह की बात हमारे देश के लिए हो, हम उसके खिलाफ हैं। और कोई भी किसी को भी परमिशन नहीं हो सकती कि कोई लोगों की जान से खेले। तो इस सरकार को अपना फैसला और कड़ा करना चाहिए। 11-12 साल सरकार को बीत चुके हैं, सरकार ये कह के नहीं छुप सकती कि हम लोग कर रहे हैं कुछ कार्रवाई। हम लोगों ने इतना RDX पकड़ लिया, हमने इतना अमोनियम पकड़ लिया, या हमने क्या घटना घट गई। अभी आप सोच के देखिए, क्या जो घटना दिल्ली में घटी, सब लोगों ने, हमारे मेरठ का एक नौजवान साथी चला गया, हमारे एक अमरोहा का साथी चला गया, और जिन परिवारों के लोग गए उनसे पूछ के देखिए उन पर क्या बीती होगी। लेकिन उसके बाद जो अमोनियम नाइट्रेट था, वो जो थाने में गया, जिस थाने में पहुंचा, सोचिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर पहुंचा वो, उसकी जांच करने के लिए हमारे पास आदमी नहीं थे। और ये बात करते हैं 21वीं सदी की, बात करना चाहते हैं तमाम मेक इन इंडिया की। आप बताइए, 10 लोगों की मौत का जिम्मेदार थाने की का कौन है? जहां आतंकवादी गतिविधि हुई उसके खिलाफ कठोर कदम सरकार को उठाना चाहिए। वहीं थाने में जो घटना घटी है, आपके पास एक बम निरोधक दस्ता नहीं था, जो खतरनाक वहाँ पर जो चीज़ें पकड़ी गई, जो अमोनियम नाइट्रेट या जो RDX जो भी चीज़ पकड़ी गई, क्या उसको देखने के लिए, समझने जानने के लिए आपके पास कोई चीज़ थी? क्या 10 लोगों की जान चली गई, इंस्पेक्टर चला गया, कई हमारे जवान चले गए उसमें। तो हम लोग फिर कहना चाहते हैं कि सरकार को सोचना और समझना चाहिए, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से निकल के जाएंगी, हम लोग उनका सही चीज़ों का समर्थन करें। जो भी आतंकवादी गतिविधियाँ हो, जो उनके पीछे से हो, जो उनका समर्थन करता हो, जो उनका साथ देता हो, सरकार को उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और इतनी ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो आने वाले समय पर जो है इस तरह की हिमाकत और हरकत कोई ना कर सके।